देखिए दोस्तों, जिन लोगों का ये मानना होता है कि भाई कोई भी लोन एप्लीकेशन सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन प्रोवाइड नहीं करवाती है, किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, बैंक की स्टेटमेंट या फिर आपके पास में इनकम प्रूफ होना चाहिए, उन सभी लोगों को भाई मैं बता दूं आज की इस वीडियो में जिस लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा रहा हूं। भाई साहब, इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास में आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। पैसे लेने के लिए आपके पास में एक एक्टिव बैंक अकाउंट भी यहां पर होना चाहिए। सिर्फ इन 3 ही डॉक्यूमेंट के बेसिस पर इस एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ में मैं आपको यहां पर लाइव प्रूफ भी दिखाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली में हमारे एक व्यूअर ने इस एप्लीकेशन से सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर 15,000 रुपए का लोन ऑफर प्राप्त किया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है कौन सी है, किस प्रकार इस एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है, मिले हुए लोन पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। अगर भाई एप्लीकेशन से आपको लोन मिल जाता है तो एप्लीकेशन को लोन आप वापस चुकाएंगे, उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम एप्लीकेशन आपको कितना देगी, भाई A to Z प्रोसेस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब एप्लीकेशन का नाम तो बताया नहीं। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम वीडियो के बीच में फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपको ध्यानपूर्वक देखना है, इसके बाद में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है ताकि आपसे कुछ गलती ना हो और भाई सक्सेसफुली आपका लोन अप्रूव हो जाए। तो एप्लीकेशन को ओपन करते ही सबसे पहले एप्लीकेशन अंदर आपकी लैंग्वेज आपको यहाँ पर चुन लेनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भाई साहब एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, जो कि मैंने वीडियो के पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया है। सिर्फ आधार पैन कार्ड के बेसिस पर आप यहाँ पर लोन प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ में आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो मात्र 3 स्टेप्स के अंदर आप ये लोन अप्लाई कर पाएंगे। अब भाई साहब सभी चीजों के एप्लीकेशन में आप परमिशन देंगे तो एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अलाउ करते हुए एप्लीकेशन में आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा। तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। भाई मोबाइल नंबर डालकर जैसे कंटिन्यू के बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो एंटर योर एरिया पिन कोड आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर आपके एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो भाई पिन कोड डालकर जैसे हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, फाइनली हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी हम यहाँ पर डालेंगे, ओटीपी से हमारे मोबाइल नंबर को हम सक्सेसफुल यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी से मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं हमारे साथ जो नेक्स्ट इंटरफेस हमें नजर आएगा वो भाई कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन के अंदर आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 मिनट पे आप एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इंस्टेंट अप्रूवल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डिस्पर्सल दोस्तों आपको लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये अमाउंट देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट डिजिटली प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। लोन की सारी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर रीड आउट कर लेना है। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है भाई साहब यहाँ पर चालू हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपकी जो पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। पैन कार्ड के नंबर डालेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भाई आप यहाँ पर डाल देंगे डेट ऑफ बर्थ वाली सेक्शन पर। इसके बाद में आप अपना जेंडर यहाँ पर चुनेंगे, आप मेल है या फीमेल है आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुनेंगे। आपके एजुकेशन का क्वालिफिकेशन अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेस्ट में हाईएस्ट एजुकेशन कहाँ तक ली है, 10th पास 12th पास ग्रेजुएट जहाँ तक हाईएस्ट एजुकेशन ली है वो एजुकेशन आप यहाँ पर चुनेंगे। अब आप यहाँ पर नीचे देखिए तो इनकम सोर्स आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आपका जो इनकम का सोर्स है वो किसके तहत है, जॉब या फिर बिजनेस, जिसके तहत भी है वो टाइप आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो भाई साहब हम यहाँ पर अपना सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर चुन लेंगे। सोर्स ऑफ इनकम चुनने के बाद में दोस्तों आपसे यहाँ पर मंथली इनकम आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। आप एक महीने में कितना पैसा कमाते हैं, इसी स्क्रॉल बार के थ्रू आप मंथली इनकम अपनी यहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद में आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, नीचे पैन कार्ड नंबर आपको शो हो रहे हैं, ये बेसिक डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। वेरीफाई एंड कंटिन्यू के बटन पर ही नीचे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर वेरीफाई एंड पैन के बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे पैन कार्ड की जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर कंफर्म के तौर पर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर सारी डिटेल सही है तो सिंपली आपको प्रोसीड के बटन पर ही क्लिक करना है। हम जैसे यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस के सामने हमें नजर आएगा कुछ इस प्रकार। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन में यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई साहब कांग्रेचुलेशन, आप यहाँ पर 50,000 रुपए तक का लोन पा सकते हैं। वैसा फिलहाल हमें ये लोन ऑफर नहीं मिला है, सिर्फ हमें यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ पर 50,000 रुपए तक इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। अभी हमें कुछ और डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी होगी, तभी हमें पता लगेगा कि हमारी डिटेल के आधार पर कितने रुपए का एप्लीकेशन लोन ऑफर कर सकती है। सिंपली हम यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाली पेज पर आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट नजर आ रही होगी। इस लिस्ट में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपना चुन लेंगे। तो भाई साहब मैं आधार कार्ड के थ्रू मेरे एड्रेस को यहाँ पर वेरीफाई करूंगा, तो आधार कार्ड मैंने यहाँ पर चुन लिया है।
है। इसके बाद में आधार फ्रंट एंड आधार बैक को आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। आप अपने आधार कार्ड की बैक एंड फ्रंट साइज की साफ सुथरी फोटो लेकर आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड पर जो नीचे डिट्टो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल लेंगे। आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है, हाउस नंबर, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, एरिया, लोकेलिटी, सिटी, पिन कोड, वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर डाल लेंगे। यानी कि आपके आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप लोग यहाँ पर डाल लेंगे। स्टेट आप अपना चुन लेंगे। इसके बाद में सिंपली आपको वेरीफाई डिटेल पर ही क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करेंगे तो भाई साहब आपकी सारी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो रही है और लगभग 30 सेकंड के बाद में फाइनल आपको एक लोन ऑफर यहाँ पर दिखाई जाएगा कि आपकी डिटेल के आधार पर इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कितने रुपए का, देखिए दोस्तों हमारी डिटेल के आधार पर इस एप्लीकेशन से हम पूरे 15,000 रुपए का लोन पाने के लिए एलिजिबल है। अब भाई साहब ये 15,000 रुपए का लोन हम यहाँ पर मिल रहा है। 6 महीने के लिए लोन हम यहाँ पर दिया जा रहा है। 3250 रुपए की हमारी EMI बन रही है। जीएसटी चार्जेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2655 रुपए जीएसटी चार्जेस लगाए जा रहे हैं। एग्रीमेंट पे 0 है। इंटरेस्ट रेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनल 15,000 रुपए में से पैसा काट पीट कर 12,345 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में पैसा यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये पैसा अभी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आपको कुछ और डिटेल अब आपको यहाँ पर आगे देनी होगी। तो भाई साहब इस लोन को हम एक बार यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। सिंपली कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड टू आधार KYC। हमें आधार कार्ड के थ्रू हमारी KYC यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। आप यहाँ पर देखेंगे एंटर आधार नंबर के अंदर हमारे आधार कार्ड की जो 12 डिजिट के नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। कैप्चर कोड शो हो रहा हुआ है। कैप्चर कोड हम यहाँ पर डालकर सिंपली नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमारे आधार जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आ जाएगी। OTP हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब भाई साहब हमारे डिजिलॉकर जो 6 डिजिट के पिन है वो हम यहाँ पर डालेंगे। अगर पिन आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पिन पर क्लिक करके आप अपने पिन फॉरगेट यहाँ पर कर सकते हैं। हमने पिन यहाँ पर डाल दिया है। सिंपली फिर से कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अलाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अलाउ के बटन पर क्लिक करते ही हमारे आधार कार्ड पर जितना भी डेटा है वो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और हमारी KYC यहाँ पर सक्सेसफुली भाई कंप्लीट हो जाती है। प्रोसीड एप्लीकेशन यहाँ पर जा चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल है, हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, हमारा एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। अब भाई आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है अगर उसी एड्रेस पर आप रह रहे हैं तो सिंपली यस पर क्लिक करना है या फिर नो पर क्लिक करके आप नया एड्रेस आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर वेरीफाई एंड कंटिन्यू के बटन पर ही नीचे क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको 2 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर इस एप्लीकेशन में अब आपको देना होगा, जो कि आप अपने फ्रेंड, फैमिली, फादर, मदर किसी की भी 2 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड टू बैंक अकाउंट। आपको अपने बैंक को यहाँ पर अब वेरीफाई करना होगा। तो हम यहाँ पर वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आप अपना बैंक का नेम आप यहाँ पर चुनेंगे, उसका IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, री अकाउंट नंबर डालेंगे। आपका जो अकाउंट टाइप है वो सेविंग है या फिर करंट है आप यहाँ पर नीचे चुन लेंगे। बैंक डिटेल डालने के बाद में सिंपली आपको वेरीफाई एंड बैंक डिटेल पर ही नीचे क्लिक करना है। बैंक डिटेल वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपकी जो बैंक डिटेल है यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। अब भाई साहब इसी बैंक के थ्रू आपको अपना ऑटो इमेंडेट भी यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे सेटअप इमेंडेट पर आप लोग क्लिक करेंगे। आप अपने बैंक के थ्रू ये सेटअप इमेंडेट 2 तरीके से आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे। एक तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप ये अपना ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये ऑटो पे सेटअप आपको क्यों कंप्लीट करना होता है और क्यों कंप्लीट आपसे करवाया जाता है। आपने जो बैंक डिटेल ऐड की है इस एप्लीकेशन में लोन का पैसा लेने के लिए, उसी बैंक से आपकी जो EMI है वो पर मंथ ऑटोमेटिक कर सके, इस वजह से आपको ऑटो इमेंडेट यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। तो हमारी जो नेट बैंकिंग है यूजर आईडी है वो यूजर आईडी हमसे यहाँ पर मांगी जा रही है और पासवर्ड यहाँ पर मांगा जा रहा है। यूजर आईडी पासवर्ड डालकर सिंपली मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करूंगा। फाइनल बैंक के थ्रू मेरे मोबाइल नंबर पर एक और OTP आएगी। OTP डालते ही हमारा ऑटो इमेंडेट है यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके भाई साहब ये लोन का पैसा इजीली आप अपने बैंक खाते में भाई ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक खाते में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की बात। अब फाइनली दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूं कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। इससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आ जाना है और आपको एक कमेंट करनी है जैसे कि आपका कितना सिविल स्कोर है और आपको कितने लोन अमाउंट की आवश्यकता है। अगर आप ऐसी कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि भैया आपका कितना सिविल स्कोर है और आपके सिविल स्कोर के आधार पर कौन सी एप्लीकेशन आपको लोन देने में कैपेबल है। नेक्स्ट वीडियो में उसी एप्लीकेशन पर लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक बार फिर से प्ले स्टोर पर आते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे हम यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और भाई एप्लीकेशन का नाम है IBL इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन ट्रस्टेड है, RBI एंड NBFC से रजिस्टर्ड है, तो बेशक इस एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करके देख सकते हैं।